गणाधिपति गंधराचार्य हाँ, देखिए, संसार में जीव परिभ्रमण करता है। परिभ्रमण करते समय जीव का जन्म और मरण ये चलता है। जहाँ कहीं पर भी पैदा होता है, आयु पूर्ण हुई, मर जाता है, दूसरी गति में चला जाता है। ये संसार परिचक्र का भ्रमण का क्रम है। उसी क्रम में आप हम सब लोग, संसारी लोग, परिभ्रमण करते रहते हैं। अनेक तीर्थंकर, महामुनीश्वर, तपस्वी, महातपस्वी, साधु संत और श्रावक श्राविका, सभी का वही क्रम है जब तक जीव मोक्ष नहीं जाता। इसलिए मोक्ष जाने का परिश्रम हमें अवश्य करना है। मुनि धर्म और श्रावक धर्म, मुनि धर्म दीक्षा लेने के बाद तपस्या करता है, तद्भव मोक्षगामी होकर के मोक्ष चला जाता है या फिर परंपरा से मोक्ष जाता है। श्रावक धर्म भी श्रेष्ठ धर्म है। जो श्रावक वर्तपाल स्वर्ग सोलमो बजावे, साते चैन मुनि होश बजावे। श्रावक धर्म भी अगर अच्छी तरह से पालन करता है तो 16 स्वर्ग तक जाता है और वहाँ से फिर मनुष्य को वहाँ धारण करके दीक्षा लेकर के तपस्या करके मोक्ष आ जाता है। वही क्रम अभी तक चला आ रहा है। अभी आज प्रसंग है हमारे परम भक्त, दान शिरोमणि, श्रावक श्रेष्ठ, धर्मात्मा बंधु राजकुमार जी बढ़िया, चेन्नई निवासी, और कमला देवी सौभाग्यवती बढ़िया, इन दोनों की जोड़ी भगवान ने एक हिसाब से बनाया है। दोनों ही धर्मात्मा बंधु, दोनों ही धर्म करने के लिए आगे और उत्साहित रहते हैं। अभी चेन्नई से प्रोग्राम बना करके कुंदगिरी का 3 दिन का प्रोग्राम और उधर उद्गांव जो होने वाला प्रोग्राम है, वहाँ के लिए 3 दिन प्रोग्राम करना, ऐसा लेकर के चेन्नई से यहाँ पर पधारे थे और प्रोग्राम चालू भी था। उद्गांव महोत्सव के अंदर उनके परिवार वालों ने बोली लिया 21 लाख का। तबियत नरम हो जाने से परिवार वाले लोगों ने कहा स्टेज पर मत पधारिए, आप नीचे बैठिए। उनको अच्छा आसन दे दिया गया। परिवार के लोग स्टेज पर चढ़े, कार्यक्रम प्रारंभ। तब उनके मन में आया कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं भी स्टेज पर जाऊँ। एक मुनीश्वर थे, उनका हाथ पकड़ करके ऊपर चढ़ने लगे। 3 सीढ़ी चढ़े, अचानक हाथ बंद हुआ, नीचे गिर पड़े। तो उसी समय उनका अंतकाल हो गया, समाधि मरण हो गया, समझ लीजिए। उन्होंने जीवन में जो धर्म, दान, पुण्य आदि जो किया था, उसका फल देश शास्त्र गुरु के चरणों में अपना अंतर्गत प्राण छोड़ देना, ये उसका फल है। उन्होंने मनुष्य को प्राप्त करके उसको सार्थक किया है। समाधि मरण कई तरह के होते हैं, लेकिन एक श्रावक
मुनीश्वर का हाथ पकड़ करके भगवान की शरण में पहुंच रहा है और रास्ते में उनका मरण हो जाता है, इससे बढ़कर के समाधि में दूसरा कुछ नहीं होता। भाव विशुद्धि ही परम कारण है और वहां पर भाव विशुद्धि का ही था और भाव विशुद्धि पूर्व की उनका मरण हुआ है। उन्होंने अपना जन्म सार्थक कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा परिवार और कुंतुगिरी से उनका परम लगाव था, हमारे परम भक्त थे और जब भी उनको समाचार किया तो दौड़ करके कुंतुगिरी पर आ जाते थे और जो कुछ कार्य उनको बताया आगे पीछे नहीं देखते हुए तुरंत उन्होंने हाथ किया। अभी कुंतुगिरी पर्वत पर एक मंदिर उनकी तरफ से बनकर के तैयार भी हो गया। 1 महीना पहले यहाँ पर पधार करके और मंदिर का उद्घाटन कर दिया और उसका जो क्या है, जो भी वास्तु वगैरह करना था कर करा करके मंदिर प्रतिष्ठा कर ली, निवृत्त हो गए और यहाँ से वापस चेन्नई गए और चेन्नई से यहाँ करके उद्गाम में उनका मरण हो गया। समय का कुछ पता नहीं चलता है, जीना और मरना साथ में है। चले गए। मैं निश्चित पूर्वक कहूँगा कि नियम से उन्होंने स्वर्ग गति ही पाई होगी। धर्मात्मा सम्यक दृष्टि श्रावक का दुर्मरण नहीं होता, दुर्गति नहीं होती। नियम से उनको स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है, उसी के हिसाब से उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई होगी और वो जहाँ के भी गए हैं अच्छे स्वर्ग में ही गए होंगे। चलो वो चले गए। लोक व्यवहार में आज उनका तीसरा दिन है। चेन्नई में उनकी श्रद्धांजलि प्रोग्राम रखा हुआ है, तो श्रद्धांजलि उनके गुणों का प्रतिपादन, अनुवादन, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया उसका एक गुण स्मरण जो है वो किया जाता है। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है और इस श्रद्धांजलि के उपलक्ष्य में मेरा जो स्वर्गस्थ आत्मा जो है उनको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। कमलाबाई जी, श्रीमती जी, वो धैर्यपूर्वक अपना जीवन निर्वाह करेगी। अकेला आता और अकेले जाता है, इसलिए ज़्यादा आत्मध्यान नहीं करते हुए धर्म ज्ञान में ज़्यादा लगेगी। उनको भी मेरा बहुत आशीर्वाद। उनके सारे परिवार को जो असहनीय दुख है वो होता है, प्रत्येक संसार ग्रस्त को सहना ही पड़ता है। तो अचानक उनके ऊपर ही आघात पहुंचा और बाबूजी चले गए। उनके परिवार को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और जो भी आत्मा स्वर्गाधिक में गई है उनको परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। भारत महाराज की जय।